कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी तक अपन देख रहे थे, अपन कोई वेरिएबल लिखते थे, उसको प्रिंट करते थे, ऑप्शन देते थे, है ना, ऑपरेटर लिखा देखा अपन ने, डेटा टाइप देखा, है ना। लेकिन क्या हो जब मैं कहूँ कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो प्रिंट करो ट्रू, और अगर नहीं हो रही है तो प्रिंट करो फॉल्स। अभी तक अपन ने ऐसा कोई कोड दे, है ना, अभी तक वो एक्सप्लोर नहीं किया कि जहाँ पर अपन ने कंडीशन दी और कंडीशन के हिसाब से अपने को आउटपुट मिले। तो उसके लिए यूज़ होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसके अंदर में सबसे पहले जो आता है वो इफ एल्स। इफ एल्स स्टेटमेंट आता है। जैसा इधर अपन देखते कि मैंने दिया एक वेरिएबल लिया मैंने, इज इट रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट इज इट रेनिंग। ओके, जैसे मैंने इसको रन करा तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ऑलरेडी सेव है ना इसके अंदर में। अब अगर मैंने इसको खुद से फॉल्स कर दिया तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बट कंडीशनल स्टेटमेंट जो वर्क करता है, सॉरी मैं मतलब ये मैं सिर्फ दिखाना चाहता था, मतलब अपन वेरिएबल कैसा प्रिंट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट आगे अपन उसको यूज़ करेंगे। अगर रेनिंग हो रही है, समझ लो अगर यहाँ पे ट्रू है तो मुझे अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए ना, बराबर क्या नहीं। और अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो मुझे अम्ब्रेला यूज़ करना नहीं चाहिए। ये फेनोमेनन यूज़ करते ना अपन, अम्ब्रेला कब यूज़ करते, या तो बहुत ज़्यादा धूप है ना, यानी समर वैकेशन में यूज़ करते, या फिर बहुत ज़्यादा रेन है, रेनी सीजन में यूज़ करते। तो अगर मुझे ऐसा कोड लिखना है जो मुझे ये सजेस्ट करे कि अगर बाहर रेनिंग हो रही है तो वो मुझे सजेस्ट करे कि आपको अम्ब्रेला यूज़ करना चाहिए, और अगर रेनिंग नहीं हो रही है तो वो सजेस्ट करे कि भाई मुझे आपको अम्ब्रेला यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट कैसा लिखा जाएगा, बराबर। जैसा मैं कहूँगा कि, है ना, कि अगर बाहर बारिश हो रही है तो मुझे क्या करना है, यूज़ अम्ब्रेला। ओके, नहीं तो डोंट यूज़ अम्ब्रेला। बराबर। अब ये कोड मुझे, अगर इसको मुझे पाइथन कोड में कन्वर्ट करना है
तो जब ये ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट आती है कि जब वो कोई दो कंडीशन हो और दो कंडीशन के हिसाब से अपनों को दो आउटपुट, अलग अलग आउटपुट आना चाहिए, तो वहाँ पर जो है अपन इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, जैसे अपने को कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो अपन प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, किसी का डेटा टाइप देखना है तो टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, है ना। ऑपरेटर अगर चाहिए अपने को, सब एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो अपन उसके लिए अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसा भी अपनों को जिसकी ज़रूरत। तो वैसे ही अगर अपनों को कोई कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है, यानी कंडीशन के हिसाब से अपनों को आउटपुट चाहिए, है ना, तो उस तरीके के कोड को लिखने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट को यूज़ किया जाता है। और कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे बेसिक जो फंक्शन है वो इफ एल्स है। अब ये इफ एल्स को यूज़ कैसा करना है, अब इफ एल्स को यूज़ कैसा करना है वो अपन देखते हैं कि इसका सिंटैक्स ना बहुत इजी है। इसका सिंटैक्स क्या है, इफ लिख दिए, आगे कंडीशन आएगी, इफ कंडीशन, देन नीचे जो है कोड आएगा, सॉरी आउटपुट, है ना। और इफ अगर कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये आउटपुट देगा, और अगर कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो यहाँ पर एल्स, और यहाँ पर एक आउटपुट। ये इसका सिंटैक्स है। ये क्या है, सिंटैक्स है कि अपन इफ कंडीशन, यानी अगर, इफ का मतलब होता है अगर बाहर बारिश हो रही है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही, ये कंडीशन है ना। इफ बाहर बारिश हो रही है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, यूज़ अम्ब्रेला। एल्स नहीं तो अगर बाहर बारिश नहीं हो रही तो क्या आउटपुट आना चाहिए, डोंट यूज़ अम्ब्रेला, बराबर। तो इसको कोड में कैसे लिखें, अभी अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल दे दिया जो ये चेक करेगा कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, बराबर। अब मैं इसको बोलूँ कि इफ इज इट ट्रेनिंग, बराबर। अब मैंने यहाँ पर इसको कोलन देना ज़रूरी है, ये दिख रहा है क्या, ये वाला, ये इफ़ की कंडीशन के बाद में ये ज़रूरी है, ये देना ही पड़ेगा, तब उसको समझ में आएगा कि इफ़ की कंडीशन जो है वो क्लोज हो गई है। अब मुझे आगे उसका क्या करना है, आउटपुट लेना है, समझ में आ रहा है। प्रिंट, मैं बोलूँगा उसको प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, यूज़ अम्ब्रेला, ओके। नहीं तो एल्स, एल्स के बाद भी कोलन देना है, और नीचे मैं लिखूंगा प्रिंट डोंट यूज अम्ब्रेला। अब मुझे ये बताओ कि इजी ट्रेनिंग, यानी बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने इसको दिया कि ट्रू, यानी हो रही है, हाँ हो रही है, बराबर। तो जब ये कंडीशन, अब ये जो कोड है, ये कोड क्या करेगा, ये देखेगा इफ अगर इजी ट्रेनिंग, अच्छा अगर बाहर बारिश हो रही है तो वो इसकी वैल्यू चेक करेगा, इसकी वैल्यू जब चेक करेगा तो यहाँ पे उसको मिलेगा ट्रू कि हाँ हो रही है। तो जैसी ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि बाहर बारिश तो हो रही है, तो वो लगे क्या करेगा, प्रिंट यूज़ अम्ब्रेला। तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, यूज़ अम्ब्रेला, आया यूज़ अम्ब्रेला। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे फॉल्स कर दूंगा, कि कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वो क्या बोलेगा, डोंट यूज़ अम्ब्रेला।
आया। तो इस टाइप का जो है कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होते हैं कि जहां पर अपने को कोई कंडीशन लगानी हो, है ना। अब मैं यहाँ पे दूसरी एक कंडीशन लिख के बताता हूँ, है ना। सिर्फ 5 इज ग्रेटर देन, सॉरी, 5 इज ग्रेटर देन, प्लीज म्यूट कीजिए। 5 इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो यस, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो प्रिंट करो नो। अब मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। यस, नो नो, नो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है ना। कंडीशन ट्रू नहीं, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो इफ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो वो आगे जाएगा, देखेगा एल्स है, अच्छा एल्स दिया हुआ है तो फिर एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। हेलो। हाँ बोलना। हाँ आदम भाई, ऊपर की लाइन का कुछ लेना देना नहीं ना अभी। कौन सी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैंने कंडीशन चेंज कर दिया। हाँ, मैं वो कंफ्यूज हो रहा था, वहाँ फॉल्स है। नहीं वो तो इजी ट्रेनिंग का वेरिएबल के अंदर में मैंने सिर्फ वो फॉल्स वैल्यू सेव किया है, अभी उसका इससे कोई लेना देना नहीं। मैंने सिर्फ कंडीशन समझा। चेंज करा, बराबर। तो समझ रहे कि जैसी जो है इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो वो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, उसको फिर बाकी आगे आगे एल्स से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इफ की बॉडी जो है वो फॉल्स हुई, जैसा यहाँ पे फॉल्स है कि 5 इज ग्रेटर देन 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो वो प्रिंट की बॉडी, इफ की बॉडी को छोड़ देगा और एल्स की बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। ये उसका फेनोमेना है। जैसा कि मैंने जैसे इसको 5 इज ग्रेटर देन 10 प्रिंट यस एल्स प्रिंट नो दिया तो यहाँ पे आया आंसर प्रिंट नो। ये इफ एल्स का सिंटैक्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल समझ में आया। जैसा भी मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, है ना, नीचे कि मैंने टाइम जोन लिया, टाइम इज इक्वल टू, है ना, 8 AM, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 8, है ना। अब मैंने एक कंडीशन बनाया कि इफ टाइम इज लेस देन 8, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गो ऑफिस, आई वॉन्ट गो टू ऑफिस, बराबर। अगर 8 से कम टाइम है, यानी 8 से कम है, जैसा 8:30, 9:15, 8:15, 7:30, इस तरीके से 8 से कम होना चाहिए, तो क्या है, आई वॉन्ट टू गो टू ऑफिस। और अगर 8 से ज़्यादा है, आई डोंट want गो टू ऑफिस। तो मैंने एक कंडीशन देखी, अगर 8 से पहले अगर मैं उठ गया तो मैं ऑफिस जाऊँगा, अगर 8 से पहले मेरी आँख नहीं खुली तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, समझ लो ऐसा। अब मैंने टाइम नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं कुछ भी टाइम सेव कर सकता हूँ। अब उसके हिसाब से मैं डेली जो है चेक करूँगा, मेरा जो है अपना कोड जो है मुझे सजेस्ट करेगा कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बराबर। अब मैंने टाइम दिया 8, तो बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, सजेस्ट करो। एल्स, एल्स वाला। एल्स वाला क्यों? क्यों? उसमें दिए टाइम छोटा है 8 से, हाँ मतलब 8 बज गए ऐसा।
टोटल 8 तो बज ही गए ना सर। हाँ, तो 8 इक्वल टू 8 है ना, 8 इज नॉट लेस देन नॉट लेस देन 8, बराबर। वैल्यू वैल्यू मतलब अपनी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो रही है ना, 8 इज लेस देन 8 फॉल्स आएगा ना वो, क्योंकि वो तो इक्वल है, लेस देन थोड़ी ना है। तो फॉल्स में क्या करेगा वो, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, बराबर। आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस, आई डोंट वांट गो टू ऑफिस। अब मैंने यहाँ पर अगर इक्वल लगा दिया अपना यहाँ, तो बताओ आप क्या प्रिंट करना चाहिए? इफ इफ, क्यों? क्योंकि दोनों में से एक ट्रू रहता ना इसमें कंडीशनल में। एक कंडीशन अगर उसमें से आजम भाई मैं सेटिस्फाई हो एक रही बार है, फिर से समझाओ, मेरे को समझा नहीं है। तो क्या नहीं अरे समझा जरा तुझे? से ये इफ एल्स ऊपर का स्टेटमेंट, टाइम ही समझिए। उमेर हाँ क्या नहीं समझा तुझे? इफ एल्स स्टेटमेंट का जो फेनोमेनन है वो नहीं समझा, सिंटैक्स नहीं समझा, या नहीं, फिर ये तो समझ गया, मेरे को ये समझ, ये वाली एग्जांपल नहीं समझी मेरे को। अच्छा कंडीशन नहीं समझ में आया? हाँ कंडीशन। अच्छा देख, मैंने टाइम नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर में मैंने 8 वैल्यू स्टोर किया। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया कि अगर टाइम टाइम अगर 8 से छोटा है ना, तो प्रिंट करो आई वांट गो टू ऑफिस। ऐसा समझा आजम भाई, ऐसा कि 8 से पहले का टाइम है, 8 से पहले का टाइम है सर। हाँ, अगर 8 से 8 आगे से नहीं पहले का होगा टाइम है तो प्रिंट करो आई वांट गो टू ऑफिस। और अगर 8 के बाद का टाइम है, 8 मतलब 8 से पहले का टाइम नहीं है, अगर 8 से पहले का टाइम नहीं है तो प्रिंट करो आई वांट गो टू ऑफिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि टाइम मैंने डायरेक्ट 8 ही दे दिया, तो 8 इज लेस अभी देन 8 इक्वल बज टू रहे 8। हैं। अब बता मुझे ये ट्रू है क्या फॉल्स है? 8 इज लेस देन इक्वल टू 8, अपना सॉरी लेस देन 8। टाइम इज लेस देन 8। हाँ, तो टाइम तो अपन ने यहाँ पे 8 उसको दे दिया है वैल्यू, नहीं, वो तो इक्वल हो जा रहा ना। इक्वल हो जा रहा, तो वैल्यू क्या आ रही है इसकी? फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहिए उसने? डोंट वेंट टू द ऑफिस। हाँ, यानी एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करेगा, बराबर, एल्स की बॉडी है ना। तो वो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट करा उसने, आई डोंट वांट गो टू ऑफिस। अच्छा, ये सिंटैक्स के अंदर में दो चीज़ें बहुत याद रखने की, मतलब 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने की। सबसे पहले तो इल्फ और एल्स जो है ये स्मॉल केस में आता है, स्मॉल लेटर में। इसमें एक भी लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है, बराबर। दूसरा, कंडीशन लिखने के बाद में जो है वो एक कॉलन देना ज़रूरी है। अगर ये नहीं दिए तो वहाँ पर एरर थ्रो करेगा, सिंटैक्स एरर थ्रो करेगा, बराबर। ये 2 कंडीशन। और तीसरी कंडीशन के तुम जब कंडीशन पूरी कर दो इफ की और कोलन लगा दो, तो उसके बाद जो कुछ भी तुम बॉडी लिखेंगे उसके जो अंदर है यहाँ पर स्पेस देना जरूरी है। कुछ स्पेस दे करके जो है आगे की बॉडी तुमको लिखना है, ताकि उसको समझ में आए कि उसके आगे का जो स्टेटमेंट है वो इफ के अंदर का है। आई बात समझ में? यहाँ पे देख रहे हो मैंने स्पेस दिया, वो ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेता है। जैसा तुम यहाँ पे, जैसा मैंने इसको, एक मिनट, जैसा मैंने इसको दिया, अब यहाँ पे मैंने जो है ये कोलन है ना। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे कोलन देकर एंटर दबाऊंगा ना, तो देख ऑटोमेटिकली स्पेस छोड़कर ही नीचे आता है। ये कर्सर देखा अपने आप जो है वो कुछ स्पेस छोड़कर नीचे आया है, बरोबर। हाँ। तो जब कोलन देकर अगर तुम नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस ले ही लेता है, उसके मतलब ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन अगर कोलन नहीं लगाया तुमने तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये देखो है ना, जैसा मैंने यहाँ पे एंटर मारा, तो कोलन के बाद में जब तुम जाएंगे नीचे तो वो ले ही लेता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में कुछ हुआ ऐसा तो वहाँ पे याद रखना, यानी अगर डीबगिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर ऐसा कुछ एरर वगैरह रहते तो वो एरर सॉल्व करने के टाइम पे ये ध्यान रखना, ठीक है।
हेलो आदम भाई। हाँ बोलना। अरे वापस कैसे आ गए हो? और मैंने लाया वो, अभी मैंने हाँ तो कॉपी क्या कॉपी करो? पेस्ट करा था। नेक्स्ट कर गया है वापस। अरे मैंने कॉपी मैं पेस्ट क्या बोल करा रहा, था। मेरा हाँ ना ये जो ऊपर के दिख रहे तुम्हारे को, यूजर इनपुट टाइप पीवाई, फिर डाटा टाइप पीवाई, हाँ प्रैक्टिस हाँ पीवाई, हाँ तो मैंने ऐसे 3 4 फोल्डर बनाए ले। हाँ। लेकिन वो पहले में ही काम होता मेरा, इधर आगे का काम नहीं होता तो तू वो ओपन करेगा तो काम होगा ना। है। नहीं, ऐसा मतलब अब तुम कंडीशनल स्टेटमेंट में काम कर रहे हाँ हैं। अभी ये प्रैक्टिस पीवाई है, डाटा टाइप पीवाई। हाँ। हाँ, तो मेरा ये इन सब में होगा नहीं, सीधा पहले वाले में होगा, यूजर इनपुट टाइप कास्टिंग में होना है। क्यों ऐसा? क्या मालूम, अभी अपने मैंने लेक्चर के बाद देखते रहो, अभी पूछ के मैंने ही इसको। शेयर करता। हाँ ठीक है चले। हाँ हम्म, तो आया समझ में ये। हाँ यहाँ है। एक हाँ और मिसाल दो ना बोला। और एक अपन एग्जांपल लेते, नेक्स्ट वाला। हाँ। जैसा अपन समझ लो कि चाइल्ड है क्या नहीं, एडल्ट है या सीनियर सिटीजन है, उसका एक एग्जांपल ले। वो सीनियर सिटीजन चाइल्ड या एडल्ट, 18+ इज एडल्ट, 18 माइनस इज क्या होता है, चाइल्ड में आता है। चलो ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसा एज, एज इक्वल टू, है ना। अब मैं यूज़र इनपुट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर इनपुट एंटर यूर एज। ओके, एक मिनट है, मुझे यहाँ पर टाइम ही रहने दो। ओके, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और ये एग्जांपल जो है आगे का, उसको नेक्स्ट लाइन में लेता हूँ। हाँ, अभी मैंने एज नाम का एक वेरिएबल लिया और मुझे उसका इनपुट जो है यूज़र से लेना है। ओके, और जैसे मैं उसका इनपुट लूँगा तो वो तो काय में देगा, स्ट्रिंग में देगा, बराबर। तो उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया, टाइप कास्टिंग करके। हाँ। हाँ, अब मैं ये एक कोड बनाना चाहता हूँ कि अगर यूज़र की एज 18 से कम है तो वो उसको प्रिंट करना चाहिए कि यू आर चाइल्ड, और अगर 18 से ज़्यादा है तो उसने प्रिंट करना चाहिए यू आर अडल्ट, बराबर। तो मैं कंडीशन लिखूँगा, इफ़ एज इज़ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 18 कोलन प्रिंट। क्या प्रिंट करेगा वो, यू आर चाइल्ड। ओके, नहीं तो क्या करेगा, एल्स प्रिंट यू आर एडल्ट। एडल्ट। हुआ। अब जैसे मैं इसको इसको रन 3 कर करूँगा, सकते हो। जैसे मैं उसको रन करूँगा तो सबसे पहले वो मुझसे एज मांगेगा, एंटर यूर एज, बराबर। अब मैंने एज दिया समझ लो 25। अब मैं जैसे एंटर करूँगा तो फौरन जो है वो एज जो है, जैसी एज के इसके अंदर में सेव करेगा, जैसे वो सेव हुआ कि ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, 25 इज लेस देन इक्वल टू 18, नो, फॉल्स हुआ। फॉल्स होते से वो ये सब छोड़ देगा, ये सब जो है ये सब छोड़ देगा और डायरेक्ट एल्स में आएगा। एल्स में क्या कंडीशन है, प्रिंट यू आर अडल्ट, तो वो यू आर एडल्ट प्रिंट कर देगा, बराबर। अब मैं फिर से जो है यहाँ पर एक और कंडीशन मतलब और एक बार उसको चेक करना चाहता हूँ। किसी दूसरे यूज़र ने उसको रन करा, जैसे रन करा उसने उसकी एज डाला 16, 16 डाल के एंटर करा तो फ़ौरन जो है ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। ये कोड एग्जीक्यूट होने के अंदर में क्या करेगा, वो सबसे पहले इफ़ वाली कंडीशन चेक करेगा, एज क्या है 16, 16 इज़ लेस देन इक्वल टू 18, बराबर, यस ट्रू, 16 इज़ लेस देन 18, ट्रू हुआ तो फ़ौरन जो है वो इफ़ की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगा
बाकी का कोड छोड़ देगा। आया समझ में? हम्म। अब तुम यहाँ पर कोई भी एज के लिए चेक कर सकते कि चाइल्ड है क्या एडल्ट है। समझ में आई? आजम भाई, हाँ बोलो। ये 2 ही कंडीशन लगा सकते हैं अपन? हाँ आ रहे, उसके आगे भी आ रहे। ये इतना समझ नहीं में आया मतलब क्या ऐसा लेकिन अच्छे से? ये एक अच्छे से समझ में आया हाँ, क्या? ये अच्छे से हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। हाँ तो अब मुझे ये बोलो कि अब इंसान के पास 2 कंडीशन तो रहेगी नहीं। हो सकता है 4 कंडीशन हो, 10 कंडीशन हो, है ना? जैसा अभी इस पे एज के, काम करना पड़ेगा। हाँ अभी एज के लिए देख लो। एज के अंदर में अपन मैक्सिमम कंडीशन आ सकती है। जैसा मैंने एक लिया, एक चाइल्ड आता है ना? और उससे भी, उससे बड़ा आता है थोड़ा सा, फिर एडल्ट में आ जाते हैं, फिर जो है वो सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, है ना? सॉरी स्पेलिंग वगैरह थोड़ा गलत होंगी, देखे चलना, है ना? सीनियर सिटीजन हो गए। इस तरीके से जो है सिर्फ एज के अंदर में ये 3-4 जो है कैटेगरीज आती है ना? अभी और क्या आता है समझ लो। अ, न्यू बॉर्न आ सकता हाँ चाइल्ड से भी उसमें आता है ना नीचे। है, पहले न्यू बॉर्न रहता न्यू बॉर्न भी आता है ना? यानी समझ लो कि 5 से छोटा है या 4 से छोटा है इन्फेंट तो, आता है, इन्फेंट। है ना? है। इन्फेंट आता है, क्या आता है? इन्फेंट इन्फेंट। इन्फेंट। ये इसकी अरे कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है? 4 साल के नीचे। 4 साल के नीचे। और ये न्यू बॉर्न की 2 साल के पैदा नीचे, हुआ। ये 6 महीने 6 महीने। 6 महीने, तो ये ऊपर जाएगा। हम्म। हम्म। बरा। अब अपनों को ये 4-5 कंडीशन है, ये 4-5 कंडीशन अगर अपनों को सॉल्व करना है ना, एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेगी? बराबर। तो उसके लिए जो है अगली स्टेटमेंट आती, अगला जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट का अगला टाइप आता, वो है इफ एलिफ और एल्स। ये वाला जाए समझ में? आजम बस की स्पेलिंग क्या है? एक मिनट वो थोड़ा कर रहा हूँ करे। इफ एलिफ एल्स, ये अब अभी ये कैसा ये इफ कैसा वर्क करता एलिफेंट्स। है? बराबर, ये कैसा वर्क करता है? अब मैं बोलूँ कि अगर अगर एज जो है, एज अगर एज लेस देन 6 मंथ, है ना? अगर एज जो है 6 महीने से कम है, तो क्या आंसर आना चाहिए? न्यू बॉर्न। और एक कंडीशन, अगर 6 महीने से कम नहीं है लेकिन 6 महीने से ज़्यादा, लेकिन 2 साल से कम,
तो क्या बताएंगे उसको? इनफंट, बराबर। अगर वो भी नहीं है, अगर 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से ज्यादा है, लेकिन 18 साल से, सॉरी, हाँ 18 साल से कम है, तो क्या आंसर आएगा उसका? चाइल्ड। अगर वो भी नहीं है, अगर अभी और एक कंडीशन, अगर 18 साल से ज्यादा, लेकिन 56 चल रहा ना अभी, क्या 65 चल रहा सीनियर सिटीजन का? 65, रिटायरमेंट कब दे रहे? 56 पे दे रहे ना अभी। 50, 50, 50। हाँ 60 पे, 60, लेकिन 60 से कम, सॉरी 60 से कम, हाँ 60 से कम है, तो क्या आएगा वो एडल्ट है। 18 से 60 वाला क्या है? एडल्ट। नहीं तो 60 से ज्यादा, नहीं तो मैं अब जो भी आएगा वो 60 से ज्यादा ही रहेगा, है ना। अब उससे, अब तो नहीं तो क्या आएगा वो? सीनियर ओल्ड आएंगे ना, ओल्ड। सीनियर सिटीजन। हाँ ओल्ड मतलब सीनियर सिटीजन, थोड़ी इज्जत दे यार, है ना। अब ये इतनी सारी कंडीशंस अपने को फॉलो करना है, तो इसके लिए जो है इफ एलिफ एल्स वाला जो है स्टेटमेंट यूज होता है। अच्छा, तो इसका सिंटैक्स क्या है? उसका सिंटैक्स जो है वो इस तरीके से आएगा, इफ कंडीशन, कॉलन आएगा वहाँ पे, और एंटर जो है तुम्हारा जो भी स्टेटमेंट रहेगा, जो भी कोड रहेगा, कोड ब्लॉक, ओके। फिर यहाँ पर आएगा एलिफ, फिर एलिफ की कंडीशन आएगी, यानी दूसरी कंडीशन, ओके। फिर कोलन आएगा और यहाँ पे आएगा तुम्हारा कोड। अब इसका जो है एक ये अपना बेनिफिट है कि इसके अंदर तुम कितनी भी कंडीशन डाल सकते, एलिफ करके, एलिफ फिर कंडीशन, ओके, फिर कोलन दिया, फिर यहाँ पे आएगा तुम्हारा कोड मतलब समझ लो आउटपुट, जो भी आउटपुट रहेगा। कोड नहीं लिखते अपन, आउटपुट ही लिखते अभी समझने के हिसाब से। आउटपुट, प्रिंट वाला ना। आउटपुट, आउटपुट। अब अगर ये भी नहीं हुआ तो आखिरी में जो बचा वो उसके लिए एक आउटपुट। ये सारी कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो क्या करेगा वो? यहाँ पर आ जाए, एल्स की कंडीशन फॉलो करेगा। ये इसका सिंटैक्स। अब तुम ये एलिफ में 2 बता रहा हूँ इसमें, है ना, सिर्फ 2 एलिफ बता रहा हूँ, लेकिन तुम चाहे तो कितने भी एलिफ यूज कर सकते। मतलब कंडीशन जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वहाँ पे हाँ एलिफ डालते उतनी रहना है। कंडीशन तुम डालते जाओ एलिफ करके। बरोबर। हाँ एलिफ मतलब जो है वो अभी एल्स इफ का आखिर में शॉर्टकट है। क्या बोले अभी? बस शुरू में इफ और लास्ट में एल्स लगाना पड़ेगा। हाँ एलिफ जो है वो एल्स इफ का शॉर्टकट है, यानी इफ कंडीशन ट्रू और फॉल्स, ट्रू हुई तो ये प्रिंट कर देगा, फॉल्स हुई तो आगे बढ़ेगा। आगे मतलब एल्स इफ, नहीं तो अगर, ये उसका मतलब। यानी ऐसा अपन बोल रहे हैं ना कि अगर एज लेस देन 6 मंथ, बराबर, अगर यह फॉल्स गया तो आगे जाएगा। नहीं तो अगर 6 महीने से ज़्यादा और 2 साल से कम, नहीं तो अगर 2 साल से ज़्यादा 18 साल से कम, नहीं तो अगर
18 साल से ज़्यादा और 16-60 साल से कम। नहीं तो अगर कुछ ही नहीं है तो फिर आखिरी में तुम्हारे को सीनियर सिटीजन में जाना ही। अब तुम 120 डालो, 500 डालो, 61 डालो, समझा? तो ये इफ एलिफ एल्स जो है मल्टीपल कंडीशन जो है यूज़ करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए ये सिंटैक्स यूज़ होता है। अब इसको यूज़ करके देखते हैं अपन, है ना। हाँ, ये लेता मैं एज के लिए, एज कंट्रोल C कंट्रोल E, है ना। अब अपन यूज़र से एज लेंगे, फिर बाद में उसको बोलेंगे इफ एज इज लेस देन 6 ना। और यहाँ पे मंथ एंड ईयर का थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा। अपन एक काम करते हो, एक कंडीशन जो है वो गायब कर देते, वो जो ये जो न्यूबॉर्न वाली है ना, ये कंडीशन गायब कर देते और ये 3-4 कंडीशन रखते, क्योंकि वो 6 डालेगा तो उसको पता कैसे क्या चलेगा 6 महीने है क्या 6 साल है। उसके लिए अपनों को थोड़ा आगे जो है वो देखेंगे, उसको भी आएगा, वो भी बाद में बताऊंगा जब उसका टाइम आएगा। तो एज इज लेस देन 2, यानी 2 साल से अगर कम है तो प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, चाइल्ड। ओके, नहीं तो अगर एलिफ, नहीं तो अगर एज ग्रेटर देन 2। एक मिनट, अरे इन्फेंट आएगा ना चाइल्ड की जगह। क्या बोला? चाइल्ड नहीं आएगा ना, इन्फेंट आएगा ना, 2 से ज्यादा वाला चाइल्ड चाइल्ड भी चल जाएगा चाइल्ड। अरे 2 से कम में चाइल्ड रखते हैं अपन, अभी सिर्फ समझना है अपनों को, इतने कंडीशन से वो फॉलो थोड़ी ना करना है। नहीं, फिर इधर क्या आएगा 18 साल के कम में? वही बता रहा ना मैं तुझे। अब 2 साल से कम में क्या रहेगा, चाइल्ड रहेगा, बराबर। अब उससे बड़ा यानी 2 साल से बड़ा, एज इज ग्रेटर देन 2, बराबर जा रहे ना अपन। यहाँ पे अपन इक्वल कर देते ताकि 2 की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ओके, 2 या 2 से छोटा जो है वो चाइल्ड है, और 2 से बड़ा, 2 से बड़ा एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू, नहीं इक्वल टू यहाँ नहीं लेंगे, 18, बराबर। आया, समझ में आ रहा है? ये कंडीशन समझ में आई कि क्या बोला मैंने? क्या समझ में आया? देखो अब ये सब, हाँ, और 18 से छोटा, हाँ, तो प्रिंट क्या प्रिंट करेगा वो? अरे हाँ यार, यहाँ पे दूसरा आएगा ना कुछ, यहाँ पे न्यूबॉर्न आएगा, बराबर बोल रहा था वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे आएगा चाइल्ड 18 से छोटा और 2 से बड़ा जाएगा चाइल्ड, बराबर। अब मैंने और एक कंडीशन दिया, एलिफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 60। तो क्या आएगा इसका, प्रिंट एडल्ट। अब आएगा कि भाई अब कुछ ही नहीं है, 60 अपना 2 से कम भी नहीं है, 60 से छोटा भी नहीं है, सब चलेगा। अब सिर्फ 60 से बड़ा, अभी क्या आएगा, तो क्या होगा उसका, एल्स, नहीं तो। अब आखिरी में देखो क्या प्रिंट करना है, ये सारी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो प्रिंट कर दे तू सीनियर सिटीजन। ओके, समझ लो। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ एक कंडीशन दे रहे थे, वो अगर ट्रू हो रही थी तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एल्स की कंडीशन तुमको देना। अब इसके बीच में अपन ने और 2 कंडीशन और डाल दिए। अब ऐसे 2 क्या तुम 20 कंडीशन डाल सकते,
समझ गए। अब मैं इसको रन करूँगा, तो जैसे मैं रन करूँगा तो वो सबसे पहले पूछेगा एंटर यूर एज। अब बोलो एज क्या डालना है? 5 5 5 5 हम्म, 5 डाला मैंने और एंटर हम्म। करा। अभी गेस कर सकते हो क्या 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 देना चाहिए उसने? चाइल्ड। चाइल्ड। हाँ, अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो देगा चाइल्ड। अब ये कैसे वर्क कर रहा है समझ में आ रहा है? हम्म, हाँ, क्या करा उसने, एज के अंदर में 5 स्टोर करा। जैसे 5 स्टोर करा तो जैसे फौरन जो वो इफ में आया, इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू 2, फॉल्स हुआ। फॉल्स गया होते से वो जो है ये सब छोड़ देगा, इसके अंदर जो कुछ है इफ के अंदर छोड़ देगा, एलिफ में आएगा। एलिफ में आएगा, देखेगा एज इज ग्रेटर देन 2, हाँ ग्रेटर देन 2, एंड एज इज लेस देन 18। अच्छा, ये दोनों अगर ट्रू हुआ तो वो चाइल्ड शो कर दे। हाँ तो चाइल्ड शो करे। अगर दो में से एक भी फॉल्स होता था तो वो क्या करता था, आगे बढ़ता था। आया समझ में? एंड जो है, एंड क्या क्यों यूज करते हैं अपन? जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू शो करता है ना। दोनों की रेंज बताने को। हाँ, ये एंड क्यों यूज करते पता है ना? एंड ऑपरेटर, एंड और नॉट। And- देखो अब ये हाँ सब हाँ, वो जो है ना वो अगर सारी अपन चीजें अभी। और डालते थे ना वहां पर, तो वो क्या आजम भाई, हाँ, और डालते थे तो क्या होता था? और अगर डालते थे तो कोई भी एक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर देता था तो वो ये एल्स की कंडीशन जो है वो प्रिंट करता था। क्योंकि और का जो है एक भी अगर ट्रू रहा तो उसका आउटपुट ट्रू आता है। मतलब 5 डाले तो क्या आता था? अभी देख एक मिनट, यहाँ पर वो एग्जांपल समझ में नहीं आएगा एक्चुअली। ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन में एग्जांपल इतने अच्छे से और वाली कंडीशन समझ में नहीं आएगी। वो आगे जाकर तुमको यूज़ करना ही है, वो आएगा समझ में। ठीक है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये ऑपरेटर्स एंड ऑल जो मैंने जो कुछ बेसिक लिया ना अभी तक, वो सारा बेसिक अब आगे हम्म। जाकर के तुमको लॉजिक बनाने में यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बेसिक को अगर इतना टाइम लिया था मैंने। इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है हार्ड काम यही है कि जो कंडीशन है उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने का, हाँ हाँ, तो वही जैसे तुमने लॉजिक भी किया लगाना एक है, वही लॉजिक एक लगाना बड़ा, बस इतना ही है, बाकी सब आसान है फिर। है। बाकी सब आसान है। और एक्चुअल में कोडिंग बोले तो लॉजिक ही है। हम्म। अगर तुमको सिंटैक्स वगैरह सब पता है, उसका रूल्स पता है तुम्हारे को, तो फिर उसके बाद में तुमको लॉजिक यूज़ करना है उसके रूल्स के हिसाब से। वह अपनी अपनी मर्जी नहीं चलेगी, उसके जो कुछ रूल है उसके अंदर में ही तुमको उसको मतलब उसके रूल्स के दायरे में रहते हुए तुमको लॉजिक बनाना है। और वो लॉजिक बनाकर तुम कैसा भी कोड लिख सकते, और तुम उससे कुछ भी करवा सकते, जिस तरीके से आज एआई से करवाया जा रहा है एल्गोरिथम लिख करके। समझ रहे? हम्म। हाँ, इंशाल्लाह भी अपन आगे बढ़, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो वो सारी चीज़ें भी आएगी। अपना एम जो है वो पूरा मशीन लर्निंग तक जाएगा इंशाल्लाह, डेटा इंजीनियरिंग एंड मशीन लर्निंग। तो समझ रहे क्या बात को? ये आए समझ में, ये कैसा काम कर रहा है? हम्म। एक मिनट हाँ।